हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 जून 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी है एस जयशंकर, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रामनाथ कोविंद। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स नाम के चुनिंदा भाषणों के खंड 4 का विमोचन किया गया। इन पुस्तकों का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया है। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले तो लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषणों का संकलन है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के। और विमोचन किसने किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। और इन पुस्तकों का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा उपकरण और प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा उपकरण और प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नेतृत्व वाले चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया। सूचकांक में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FSSAI के नेतृत्व वाले चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया। सूचकांक में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तमिलनाडु ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। 7 जून को। और इस बार की थीम क्या थी? सेफर फूड बेटर हेल्थ। बेटर हेल्थ। अब थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नेतृत्व वाले चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया। सूचकांक में तमिलनाडु ने बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तमिलनाडु ने। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहले स्थान पर रखा गया है। उसके बाद मणिपुर और सिक्किम का स्थान है। बड़े राज्यों में तो टॉप किसने किया है? तमिलनाडु ने। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहले स्थान पर रखा गया है और गोवा के बाद मणिपुर और सिक्किम का स्थान है। और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर पहले स्थान पर है। उसके बाद दिल्ली और चंडीगढ़ का स्थान है। यूटी में केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पर कौन है? जम्मू और कश्मीर है। इसके बाद है दिल्ली और फिर है चंडीगढ़। हाल के महीनों में FSSAI ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने निम्नलिखित पहल शुरू की है। ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट अवार्ड और ईट राइट मेला। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है
कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट किसकी पहल है? तो किसकी पहल है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की या FSSAI की। वैसे ही ईट राइट अवार्ड भी किसकी पहल है? FSSAI की। और ईट राइट मेला जो है ये भी पहल किसकी है? FSSAI की। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन बी है इंडियन हॉकी फेडरेशन, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत में एक सुरक्षित, सुलभ, टिकाऊ और किफ़ायती एयर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम प्रदान करना है। इसमें 2030 तक देश को एयर स्पोर्ट्स नेशन का हब बनाने का विजन है। तो जो नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी 2022 जारी की गई है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, इसमें कब तक देश को एयर स्पोर्ट्स नेशन का हब बनाने का विजन है? तो 2030 तक। नेक्स्ट आते हैं, विश्व बैंक ने भारत के लिए वर्ष 2022-23 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 8% से घटाकर कितना कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी है 6.5%, ऑप्शन सी है 5.5%, ऑप्शन डी है 7.5%। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 7.5%। वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए वर्ष 2022-23 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 8% से घटाकर कितना कर दिया है? 7.5%। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। 7 जून 2021 को विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में भारत के लिए वर्ष 2022-23 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 8% से घटाकर कितना कर दिया है? 7.5% कर दिया है। इससे पहले विश्व बैंक ने अप्रैल 2022 में पूर्वानुमान 8.7% से घटाकर 8% कर दिया था। अब कितना कर दिया है? तो 8% से घटा के अब कर दिया है 7.5%। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने वित्तीय वर्ष 2023 में भारत के विकास दर को पहले के अनुमानित 8.1% से घटाकर 6.9% कर दिया है। इसने कुछ ज़्यादा घटा दिया। OECD एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 38 सदस्य देश शामिल है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। तो OECD ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत के विकास दर को पहले के अनुमानित 8.1% से घटाकर कितना कर दिया है? 6.9%। और OECD क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 38 सदस्य देश शामिल है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट आते हैं, भारत और किस देश ने एक सैन्य रसद समर्थन समझौते के साथ एक संयुक्त दृष्टि वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए? इसका हिंदी कुछ अजीब है, इंग्लिश में देखते हैं इस क्वेश्चन को। इंडिया एंड विच कंट्री साइन ए ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट एलॉन्ग विथ द मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वियतनाम। इंडिया और किस देश ने एक पैक्ट पे साइन किया है? ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट एलॉन्ग विथ ए मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए वियतनाम। नेक्स्ट आते हैं, केंद्र सरकार ने पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के विभिन्न पुरस्कारों के लिए
नामांकन आमंत्रित करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल का क्या नाम है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुरस्कार पोर्टल, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय युवा पोर्टल, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। केंद्र सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। अब इसी पोर्टल पे क्या होगा, आप नामांकन कर सकते हैं और उस पोर्टल का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकल एरिया बैंक, ऑप्शन बी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सी है रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन डी है पेमेंट बैंक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट आते हैं, प्रौद्योगिकी विकास कोष टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी है एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना के तहत वित्त पोषण को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए प्रति परियोजना करने को मंजूरी दी है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। ओईसीडी की हालिया रिपोर्ट जून 2022 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत के लिए जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8.7%, ऑप्शन बी है 7.6%, ऑप्शन सी है 6%, ऑप्शन डी है 6.9%। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ओईसीडी ने कितना बताया है, तो 6.9%। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा 10 जून 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।